जब आजम खान की भैंस यूपी पुलिस खोज रही थी, तब ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए अखिलेश चुप क्यों थे? क्या यूपी पुलिस भैंस खोजने के लिए थी या अपराधी? भैंस नहीं खोज पाए तो 3 पुलिसकर्मी हुए थे सस्पेंड। 31 जनवरी सन 2014 अखिलेश यादव को सीएम बने 20 महीने हो गए थे, तभी आजम खान की 7 महंगी भैंस चोरी हो गई थी। सीएम ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया, पुलिस वालों को आदेश दिया कि आजम की भैंस खोजो। कहते हैं पुलिस सरकार की लाठी होती है, सरकार चाहे तो पुलिस ताकतवर हो सकती है और सरकार चाहे तो पुलिस भैंस खोज सकती है। सरकार सपा की थी, भैंस आजम खान की, और दारोगा से लेकर एसपी तक, आईजी से लेकर डीजीपी तक हर कोई भैंस खोजने में व्यस्त था। योगी ने 5 सालों बाद भैंस बकरी का मतलब आजम को समझा भी दिया। आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे योगी की एंट्री इस पूरे भैंस वाले विवाद में क्यों हुई। लेकिन अखिलेश यादव सरकार में ये अखिलेश की वो गलती थी जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। अखिलेश यादव ने ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई की थी, लेकिन वो सरकार में रहते हुए पुलिस से भैंस खुजवा रहे थे। ये बात हजम नहीं हो रही थी। इसीलिए आज आजम खान पे रहम खाने वालों को हम सुनाते हैं भैंस का वो किस्सा जो यूपी पुलिस के लिए अब तक का सबसे शर्मनाक किस्सा है। 2014 की सर्दियों में आजम खान की कुल 7 भैंस चोरी हो गई। सुबह जैसे इसकी जानकारी आजम खान को लगी, आजम खान ने उस वक्त के रामपुर के तत्कालीन एसपी को फोन किया। आपकी पुलिस कहाँ है? क्या कर रही है? हमारी 7 महंगी भैंस चोरी हो गई। आप लोग क्या कर रहे हैं? लगता है आपको भेजना पड़ेगा। उधर से एसपी ने जी कहते हुए फोन रख दिया। उस वक्त रामपुर के तत्कालीन डीएम थे NKS चौहान, जिनके आदेश पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया और फिर कप्तान को जिम्मेदारी दी गई कि वर्दी में स्टार लगा के भारत का बिल्ला लगाकर आप आजम खान की भैंस को खोजकर तुरंत लेकर आइए। फिर क्या, कप्तान ने खोजी कुत्तों के सहारे भैंस खोजने की शुरुआत की। 4 अलग अलग टीमें बनाई गई और कुछ दिनों में ही पुलिस ने 7 में से 5 भैंसों को बरामद कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस आजम की भैंस खोज सकती थी तो अपराधी क्यों नहीं? पुलिस का काम था अपराधी खोजना, सजा दिलाना, और सपा सरकार में पुलिस भैंस खोज रही थी, डीएम भैंस खुजवा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा तंत्र आजम खान की भैंस ढूंढने में लगा है। नाम न छापने की शर्त पे रामपुर में तत्कालीन सीओ कहते हैं, उस वक्त मैं रामपुर में था और भैंस चोरी का सबसे ज्यादा शक मेरे ही क्षेत्र में था। भैंस चोरी हुई तो ऊपर से आदेश आया कि सब काम छोड़कर पहले भैंस खोजना है। हमें जिंदगी में पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि पुलिस की वर्दी नहीं पहननी चाहिए। भैंस खोजने के लिए जो दबाव बनाया जा रहा था वो कभी अपराध कम करने के लिए नहीं बनाया गया। नाम न छापने की शर्त पे रामपुर के तत्कालीन सीओ। ये मुद्दा ट्विटर पे खूब उछला। सपा की भैंस टैग करके लोग अखिलेश यादव से सवाल पूछने लगे। लोगों ने पूछा था भैंस खोजने के लिए वोट लिया था या विकास करने के लिए, अपराध रोकने के लिए या यूपी पुलिस से भैंस खुजवाने के लिए? अखिलेश यादव पूरी तरह से घिर गए थे और इसका जवाब उनके पास नहीं था। अब एंट्री होती है योगी आदित्यनाथ की। वक्त हमेशा रिपीट होता है, हर 24 घंटे में सुई एक बार 12 पे जरूर आएगी। आजम खान का मंत्री पद जा चुका था, अब योगी सीएम बन चुके थे और रामपुर में भैंस का बदला बकरी से हुआ। आजम खान और उनके लोगों पे भैंस चोरी, बकरी चोरी करने का आरोप लगा और मुकदमा दर्ज हुआ। योगी सरकार में यूपी पुलिस फिलहाल अपराधी पकड़ रही है और सपा सरकार में पुलिस आजम की भैंस खोज रही थी। अब आप बताएं कौन सी पुलिस आपको बेहतर लगी? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।